विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनिराज की जय। बहुत अच्छा प्रकरण अपन ने गृहस्थ धर्म का पढ़ा और उसमें 7 वैष्णव की बात गृहस्थ धर्म में करी। पर अब यहाँ पर प्रकरण हालांकि आपका तो नहीं है, अब चल रहा है मुनि धर्म का प्रकरण। क्या मुनित्वपना होता है या क्या आर्यिका वेश में करना होता है, उन सब की चीजें, उन सब बातों को यहाँ पर इन गाथाओं में बता रहे हैं। देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस प्रकरण को अपन पढ़ेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले उन्होंने 38वीं नंबर की जो गाथा है उस 38 कारिका नंबर 38 पेज नंबर 23 23 नंबर की पेज पर आओ हो, हम थोड़ी घोषणा करेंगे, तुम कोई से करा देना विहार। बाई जी कह रही है कि आज आहार दान हुआ है तो उस उपलक्ष्य में हम कैसे करें, अभी कोई ना कोई कर देगा घोषणा। हाँ बोल दो, थोड़ा तेज आवाज में बोल दो, सब सुन लें। बोल दे, तू तेज आवाज में बोल दे, कब सीखेगा बोलना, बोल। हाँ बस ठीक, हो गई घोषणा, ठीक। चलो, और कल अलग से अपन याद दिला देना सुबह ना सांधारा के समय। चलो, अब यहाँ पर उस मुनि धर्म का कथानक, हालांकि ये जरूरी नहीं है आज हम मुनि नहीं बने, आज हम आर्यिका नहीं बने, लेकिन भविष्य में बन तो सकते हैं ना। तो भविष्य में अगर बनना है तो कैसे मुनि होते हैं, कैसी आर्यिकाएं होती हैं, उनको क्या क्या पालना पड़ता है, उनके क्या क्या रूल्स हैं, उनके जीवन को वो कैसा अपने जीवन को बनाते हैं, तो आप सुन सकते हो। और जरूरी थोड़ी आप तो मुनि बन सकते हो, अभी शादी तो करने का कोई विचार है नहीं कि है, नहीं है ना। तो बस अपन भी मुनि बन सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो आर्यिका बन सकते हैं। तो नहीं कि तनु आर्यिका नहीं बन सकती है, बन सकती है, आर्यिका भी बन सकती है ना। कोई बन सकती है, क्या नाम है इसका तो भूल गया मैं। अन्य भी बन सकती है, और ये अनुष्का भी बन सकती है, सब आर्यिका तो बन ही सकती है। और ये स्वर्णा, तो बस तो सब, ये सब, ये बहन बेटी सब आर्यिका बन सकते। तो ये मानकर इस प्रकरण को सुनना तो आनंद आएगा कि मुझे आर्यिका बनना है, इसलिए मुझे इस प्रकरण को पढ़ना है, मुझे मुनि बनना है इसलिए इस प्रकरण को हम सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। अब हम आर्यिका तो है ही नहीं, हम मुनि तो है ही नहीं, कहाँ महाराज जी सुना रहे हैं, तो बोर लगेगा, ठीक है ना। इसको करना, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि किस प्रकार से होता है, तो यहाँ बता रहे हैं गाथा, गाथा निकलता बार बार, कारिका है संस्कृत। संस्कृत की जो भी होती है ना उसको कारिका बोलते हैं, और जो प्राकृत की होती है उसको गाथा बोलते हैं। तो यहाँ वही बोल रहे हैं, ज्ञाना वर्णादि स्वरूप 5 प्रकार का आचार। क्या वो 5 प्रकार का आचार बोल रहे हैं, कौन से ज्ञान, कौन कौन से 5 आचार होते हैं। तो वो 5 आचार अभी हाल खोलेंगे हम, कौन कौन से होते हैं ना 5 आचार, मालूम है कौन से 5 आचार होते हैं। ज्ञानाचार, अरे पहले ज्ञानाचार तो बोलो। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तब पहले तपाचार फिर वीर्याचार, है ना। ये 5 प्रकार के आचार होते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार और चारित्राचार और तपाचार और वीर्य, 5 आचार। उत्तम क्षमादि 10 धर्म, जो है ना, उत्तम क्षमा 10 धर्म, मतलब जो आप 10 लक्षण में, उत्तम क्षमा, मार दो, सोच संयम तपस्या, ये 10 धर्म। फिर उसके बाद संयम, है ना। फिर उसके बाद तप तथा मूल गुण उत्तर गुण, मूल गुण भी होते हैं उत्तर गुण। और मिथ्यात्व मोह मत का परित्याग कर लेते हैं, और क्या, कषायों का समन करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, और हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसे प्रमाद रहित अवस्थान वाले, और संसार, शरीर और इंद्रियों के विषय से विरक्त होते हैं, ऐसे धर्म को बढ़ाने वाले अनेक गुण, निर्मल रत्नत्र तथा अंत में समाधि मरण, ये सब मुनि धर्म है। ये अविनश्वर मोक्ष पद को दिलाने वाले अव्यवहार सुख का कारण है। मतलब क्या इसमें यहाँ यह बता रही कि आखिर मुनि करते क्या है, मुनि बनकर करते क्या है। तो मुनि बनकर क्या करते हैं, बोले 5 आचार का पालन करते हैं, और 10 धर्म उनके जीवन में उतरते, और बोले वो साथ साथ में संयम के साथ रहते हैं, और बोले नित्य प्रतिदिन तप को करते हैं, और मूल गुण और उत्तर गुण उनके होते हैं, ठीक है ना। और क्या, बोले मिथ्यात्व मोह मत का परित्याग करने, मतलब किसी प्रकार का कोई अभिमान उनके नहीं रहता है। कषायों का समन, क्रोध, बोलो ना, मान माया लोभ का शौन मतलब कम से कम रहती है। इंद्रियों का दमन, मतलब 5 इंद्रियां हैं,
मतलब ना उनको खाने का विकल्प कि ये ला दो वो ला दो, ना उनको कि भैया हमें ठंडे में बैठना है, गर्मी में गर्मी हो रही है। इस प्रकार से इंद्रियों का दमन हो गया। और क्या करते हैं, दिन में 3 बार मेडिटेशन करते हैं, दिन में 3 बार ध्यान करते हैं। आप लोगों ने किया था कि नहीं? सुबह किया था, अब दोपहर में नहीं किया? हाँ, आपने 2 ही बार कहा था, 3 बार कर लेते तो क्या हो जाता है? कर सकते हो चाहो तो इसके बाद प्रमाद रहित अवस्थान, यानी प्रमाद मतलब प्रमाद नहीं करते हैं वो, ठीक है ना। और हमेशा शरीर और संसार और इंद्रियों के से विरक्ति भाव रखते हैं, भैया कुछ भी नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से, किसी ने कुछ कह भी दिया, कुछ कर भी दिया, तो विरक्ति का मतलब। अच्छा, विरक्ति का अर्थ क्या होता है पता है? विरक्ति किसको बोलते हैं? अच्छा, इसी ने विरक्ति का अर्थ बताया था। विरक्ति मतलब क्या? कोई बताएगा विरक्ति मतलब क्या? नहीं, अच्छा इसी ने कहा विरक्ति का तात्पर्य होता है कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाना। अच्छा इसी ने क्या बताई परिभाषा विरक्ति? जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाना, वो कहलाती विरक्ति। मतलब लेना देना नहीं हमें। आपने हमें ठंडा दे दिया तो विरक्ति है, आपने हमें गर्म दे दिया तो भी विरक्ति है, अच्छा दे दिया तो भी कोई हमें आपको धन्यवाद नहीं देना है, और बुरा दे दिया तो भी आपको लाल आंख नहीं दिखाना, ये कहलाती विरक्ति। अच्छा इसने विरक्ति की प्रवाह ऐसे की है कि अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, लेकिन आपको उससे विरक्त हो आप, उस वो आपके अंदर नहीं उतरा है, ना अच्छा उतरा है ना बुरा उतरा है, उसको कहते हैं विरक्ति। तो साधु ऐसे विरक्त होते हैं, उनकी चर्या ऐसी विरक्तिपूर्ण चर्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ विरक्ति वही बोलते हैं, धर्म को बढ़ाने वाले अनेक गुण। अब धर्म को मतलब अपने अंदर और कितना अच्छा हम बढ़ सकते हैं, वो गुण उनके अंदर हमेशा रहते हैं साधु के अंदर। और निर्मल रत्नत्रय, मतलब कुछ भी हो जाए यहाँ वहां माथा नहीं टेकेंगे, देव शास्त्र और गुरु और चारित्र को वो निर्मलता से पालन करेंगे। और सबसे अंत में काम क्या है उनका? पूज्य गुरुदेव ने किया जो समाधि मरण। बस ये मुनि धर्म का मतलब, ये मुनि पने का या आर्य पने का, ये इतने सारे काम होते हैं जो उनको मुनि पने में करना चाहिए। सबसे पहले तो मुनि पने के कार्य बता दिए, ऐसा मुनि और आर्यिकाओं को करना चाहिए, ये लक्ष्य होता है मुनियों का और आर्यिकाओं का। अगर आप बने तो इन्हीं लक्ष्यों के साथ लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर करना चाहिए। आचार्य श्री जी के पास एक बार गए, तो आचार्य श्री से कहा, ये 8वां या 9वां जब वो था क्या बोलते हैं आपका, दीक्षा दिवस। तो आचार्य श्री ने एक अच्छा सेंटेंस दिया कि आज आप इस पे सामायिक करना। किस पे? एक ही शब्द पे, मैंने घर क्यों छोड़ा। मैंने घर क्यों छोड़ा, और वो क्यों मेरे जीवन में आया कि नहीं। मैंने घर क्यों छोड़ा, कितना अच्छा सेंटेंस था गुरु जी का। मैंने घर क्यों छोड़ा और वो क्यों मेरे जीवन में आया कि नहीं। क्यों छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, और फिर किस उद्देश्य से छोड़ा, फिर वो उद्देश्य मेरे जीवन में आया कि नहीं। हमने घर तो छोड़ दिया, कहीं ऐसा तो नहीं दिखावे के लिए छोड़ दिया हो, वो चीज आई कि नहीं, ये उन्होंने कहा था। तो यहाँ वही सब करना है हमें। अब आगे वाली जो कारिका है 39 नंबर की कारिका, उसमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ, यही बोल रहे हैं कि इसका अभिप्राय है कि शरीर आदि जितने भी बाह्य पदार्थ है उनसे ममत्व बुद्धि रखकर उनके संयोग आदि के लिए जो भी प्रयत्न किया था उसे कर्म का बंध होता है, फिर उससे जीव परिधानता को प्राप्त होता है। मतलब बाहरी जितने संयोग है उन सब संयोगों से कर्म का बंध होगा। पंखा चालू, कर्म का बंध होगा ही होगा, वो तो निश्चित। तो बाहरी हमारे ज्यादा मेल जोल करना, कर्म का बंध। तो ये सब जितने बाहरी हमारे संबंध बन रहे हैं, इससे जो है पराधीनता आ जाती है। आती है, वो तो देख लिया हमने, पराधीनता आ ही जाती है। क्यों क्यों पराधीनता आ जाती है? कि अब मान लो नहीं लेना है, लेकिन आप जुड़ गए हो, हम जुड़ गए हैं, हाँ भैया दे दो, पराधीनता आ गई। ये पराधीनता है ना, निश्चित ये पराधीनता होती है। तो इससे विपरीत जो होता है वो शुद्ध चेतन स्वरूप उपादेय रूप स्थिरता को प्राप्त करने के लिए होता है। इससे कर्म के बंध का अभाव होता है। हालांकि वो शुभ उपयोग है, इसलिए उसका मना नहीं है। आपके भाव भी अच्छे हैं कि अच्छा हो जाए, इसलिए आप करते हैं वो। इसलिए यहाँ ये उपदेश दिया है कि उपयुक्त शरीर, और यहाँ रत्नत्रय यानी शरीर आदि के प्रति यहाँ पर बोला गया है कि अपना मोह यहाँ पर नहीं रखना है। इस प्रकार से ममत्व बुद्धि को छोड़कर शुद्ध आहार आदि के द्वारा उनका रक्षण करना है। कैसे आहार के द्वारा? शुद्ध आहार के द्वारा, मतलब मुनियों को शुद्ध आहार लेना चाहिए। किंतु जब वे असाध्य रोग के कारण
अगर रत्नत्रय की पुण्य मतलब उसमें बाधक बन जाते हैं तो नष्ट होते समय काल की अपेक्षा से उनको उस समय अगर कुछ लेना पड़े तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, तो उस समय वो उसको ग्रहण कर सकते हैं अगर कर्म की स्थिति और हमारे उसमें लेने योग्य है। तो यहाँ यही कहा है इस वाली गाथा में, क्या कहा है, एक तो ममत्व बुद्धि मत रखो, दूसरा अगर शुद्ध आहार लो, तीसरा अगर लगता है कि हमें अपने अरे ये यहीं घूम रहा है, जाना, तो ये अरे उस चल रहा है, जानो प्रदुमन निकल। हाँ, तो ये असाध्य रोगों के कारण रत्नत्रय की पूर्ति नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब आगे बोल रहे हैं कि मूल गुणों को छोड़कर, है ना, मूल गुण मतलब क्या, आपको पता है मूल गुण कितने होते हैं? मूल गुणों को छोड़कर, मूल गुण आपको पता है कितने होते हैं? मूल गुण पता है कितने होते हैं? ये याद होना चाहिए आपको कम से कम, ठीक है ना, भले हमारे हैं पर आपको याद रखना है 28 मूल गुण, कितने? 28, है ना, याद रखना 28 मूल गुण होते हैं। तो ये मूल गुणों को छेड़कर शेष उत्तर गुणों का परिपालन में ही प्रयत्न करने वाला और निरंतर पूजा आदि की इच्छा रखने वाला साधु का यह प्रयत्न मूल घातक होता है। यानी क्या होता है वो, कि अगर हम मूल गुण को छोड़कर सिर्फ उत्तर गुण में लग जाएं तो क्या होगा, अपने मूल का ही घात कर दिया हमने, और वो हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो नहीं, पहले मूल संभालो फिर उसके बाद उत्तर को करो। उत्तर मतलब क्या और मूल मतलब क्या, पहले ये समझ लो आप। मूल मतलब आवश्यक, मूल मतलब आवश्यक, और उत्तर मतलब कि अब आपको वो लगता है तो ठीक है। अच्छा, रोटी और दाल ये मूल है, पापड़ उत्तर है। पापड़ से पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना। अचार से पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना। पेट काय से भरेगा? तो मूल रोटी है, रोटी खाओ। तो मूल गुण जो 28 है मूल है। अब उस मूल गुणों को और टेस्टी बनाना हो तो उत्तर गुण पालो। उत्तर गुण कौन कौन से हैं? तो उत्तर गुण अलग अलग कौन कौन से मालूम है, कौन कौन से उत्तर गुण होते हैं? जितने प्रकार के तप परीक्षा आदि हैं ये सब उत्तर गुण में आता है। अभी हम बताएंगे कौन से मूल गुण और कौन से उत्तर गुण होते हैं। तो यहाँ उत्तर गुणों में मतलब उत्तर गुणों की दृढ़ता उन मूल गुणों के निमित्त से ही प्राप्त होती है, इसलिए उसका प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार की यदि जिस प्रकार युद्ध में कोई मूर्ख सुभट, सुभट मतलब किसको कहते हैं मालूम है? सुभट योद्धा, और उसके आगे क्या लगा है? मूर्ख योद्धा। आप मूर्ख योद्धा तो नहीं हो? नहीं हो? तो मूर्ख योद्धा अपने सिर का छेदन करने वाले, अपने सिर को कोई छेद रहा है, करने वाले शत्रु के अनुपम प्रहार की परवाह ना करके केवल अंगुली के अग्रभाग को खंडित करने वाले प्रहार से ही अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता है। अरे मेरी उंगली नहीं टूट जाए, उंगली नहीं कट जाए, उंगली नहीं हो जाए, और भैया सिर टूट रहा है उसका उसका ध्यान दे रहा है, उंगली का ध्यान रख रहा है। तो ये उंगली है क्या? उत्तर गुण। और मूल गुण क्या है? सब कुछ है। अरे सिर चला गया तो सब चला जाएगा ना। इसलिए मूल गुणों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ इतना ही बोल रहे हैं 40वें नंबर की गाथा में, मूल गुण संभालो, उत्तर गुण बाद में। अब 41 नंबर की कारिका में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि जैसे वस्त्र के मलिज हो जाने पर आप क्या करते हो? बोलो ना। धोते हो? पक्का धोते हो? तो यही कह रही कि वस्त्र के मलिन हो जाने के बाद क्या करते हो, उसके धोने के लिए आप क्या करते हो? सोडा है,
खड़ा ही, अपनी पहचान तभी होती है कब, काय से, जब मैं खड़े नहीं रह सकता हूँ। आपको पता है रेवती रेंज की बात आपको बहुत अच्छी बता रहा हूँ। जब आचार्य भगवान बहुत अस्वस्थ थे, इतने अस्वस्थ थे कि उनसे चलते भी नहीं बन रहा था, और उस समय जब चलते रेवती रेंज में नहीं बन रहा था, तब उन्होंने अपना मन बना लिया कि अब ये शरीर काम नहीं कर रहा है तो मुझे संलेखना लेना है। और हम लोग उसमें वहाँ पर थे, तो आचार्य श्री जी ने हमसे कहा अलग से बुलाकर, बोले दुर्लभ रत्नकर्ण श्रावकाचार है, उस रत्नकर्ण श्रावकाचार के ये इतने पेज से लेकर इतने पेज तक, जिसमें सदा सुख जी ने टीका में संलेखना का वर्णन किया है, उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको देखना है। तो आचार्य श्री जी से हमने कहा ऐसा है ही नहीं। बोले इसीलिए तो तुम लोग दिन बार बार टोक रहे हो मेरे को और बार बार बोल रहे हो मेरे को, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ कि तुम पढ़ो। क्या लिखा है वहां? वहां यही लिखा है कि पैरों में ताकत नहीं हो तो साधु को आहार नहीं करना चाहिए और अपनी संलेखना की चिंता करना। मेरे पैरों में ताकत नहीं बची है, मैं 5-7 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो पा रहा हूँ, और तुम लोग कह रहे हो कि आहार करो आहार करो आहार करो। 2 जना पीछे से पकड़ता, 2 जने पैर पकड़ते हैं, क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? ये कल कोई नहीं पकड़ेगा मेरे को, जितनी देर मेरी सामर्थ्य होगी मैं उतनी देर खड़ा रहूंगा। इस प्रकार से डाटा, पहले तुम वो पढ़ो और पढ़ने के बाद आगे की तैयारी करो मेरी। तो फिर आचार्य श्री को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। फिर एक वेद जी आए, वेद जी ने उनको समझाने का प्रयास किया, 8 दिन आप हमको मौका दो, 8 दिन आप हमारे हिसाब से चल लो, अगर 8 दिन में आप नहीं होते हो तो ठीक है। तो एक ग्वालियर का एक नया सा बालक था अनुज, वो बालक और एक और वेद जी थे, 2-3 वेद मिले और 8 दिन पूरी विशुद्धि के साथ में 1-1 घंटे हीलिंग करता था। औषधि को औषधि बन के तैयार थी, 1 घंटे तक मंत्रों का जाप करता था। आचार्य श्री ने शर्त रख दी थी और वो भी 8 दिन के लिए तैयार हो गए, ठीक है 8 दिन के बाद अगर मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं रहेगी तो मैं संलेखना धारण करूंगा। इतनी विशुद्धि थी, इतने परिणामों में निर्मलता थी कि वो 8 दिन तक औषधि चली और वो पूज्य गुरुदेव ठीक हो गए। नहीं तो उनने पक्का निर्णय ले लिया था कि कल से मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, जितनी ताकत होगी उतनी देर खड़े रहूंगा मैं, भले 10 सेकंड खड़े रहूं, 1 मिनट खड़े रहूं, पर तुम लोग नहीं पकड़ोगे मुझे। 8 दिन की बड़ी मुश्किल से उन्होंने परमिशन दी थी। वो बहुत आचार्य ज्ञान सागर जी की कृपा थी कि उस समय जो है वो टल गया। तो वो जो बात अपने मुख से बोल देते हैं, फिर कहीं से लेके कहीं तक भी किंतु और परंतु वाली बात होती नहीं। फिर हमारी हिम्मत नहीं कि उनको हाथ लगा लें, इतनी हिम्मत नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया दूर हट जाओ, आंख दिखा दी, तो इतनी ताकत तो किसी की नहीं है कि उनको हाथ पकड़ लें या उनके पैर पकड़ लें, नहीं बिल्कुल नहीं। 8 दिन की परमिशन मिली थी, यही सब उन्होंने पढ़ाया था कि मेरे पैर में क्या है, ताकत नहीं। ये यहाँ यही बोलना चाह रहे हैं कि हम क्यों खड़े होकर भोजन करते हैं, मुनिराज क्यों खड़े होकर भोजन करते हैं। वो अपने आप को चेक करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि जिस दिन मेरा लगेगा मेरे पैरों में सामर्थ्य नहीं, मतलब मेरे शरीर गया, अब मुझे क्या करना है, संलेखना की तैयारी करना है इस बात के लिए। और एक और गुण आया मूलाचार में कि खड़े होकर भोजन कभी पेट भर के नहीं कर सकते हो आप, ध्यान रखना। और बैठ के तो आप क्या करो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे रहो, बैठ गए बैठे खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, पता नहीं चलेगा। लेकिन खड़े होने में आप खड़े हो, लगेगा पेट भर गया, और जैसे ही बैठोगे लगेगा पेट अभी कहाँ भरा था भैया। ये स्थिति बनती है। खड़े होके भोजन करना अपने आप में सहज नहीं है। ये मान के चलना उनोदर तो ऑलरेडी हो गई आपका, आप अगर खड़े होके भोजन कर रहे हो तो बहुत अंतर पड़ता है खड़े होने में। हमारी डाइट पूरी कम हो गई थी, तो हमने कहा ये जब हम ब्रह्मचर्य थे अवस्था में तो हम अच्छे से भोजन करते थे, और खड़े हो, हमने महाराज जी से बोला हमारा भोजन आधा हो गया। बोले यही तो खड़े होने का कारण है। बोले खड़े होते ही जो है आधा हो जाता है, पानी भी कम हो गया हमारा और अन्य चीजें भी कम हो गई, रोटी भी हमारी कम हो गई। तो ये अंतर पड़ता है खड़े होने में, भोजन में भी अंतर पड़ता है, ताकि आलस भी नहीं आता है। और साथ साथ में मुख्य तो ये नहीं है, मुख्य कारण तो आगम में यही आया है कि जितनी सामर्थ्य है इसलिए एक जो है खड़े होकर भोजन साधु करते हैं। ठीक, अब आगे बोल रहे हैं तो ये हो गया ताकि वो अपने संलेखना के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। अब आगे 44वें नंबर की कारिका मिल रहे हैं कि उस महान तप का आराधन करने में एकमात्र अपने शरीर में रहने वाले ममत्व भाव यानी संसार का काम, तब भला प्रत्यक्ष पृथक दिखने वाले अन्य बाह्य पदार्थों के विषय में क्या कहा जाए, अर्थात उनके मोह से संसार परिवर्ण हो गई। इसलिए मुनिजन निस्तर बसुला और हरिचंदन इन दोनों से संभाव को धारण करते आत्मा को संयोग प्राप्त शरीर से भिन्न एकमात्र आत्मा को आत्मा में धारण कर भिन्न
मतलब यहाँ तो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं। साधु क्या करते हैं, तो साधु शरीर को अपना नहीं मानते, ठीक है ना, ममत्व भाव छूट जाता है, वो शरीर को पर मानते हैं और आत्मा का, स्वयं को आत्मा के स्वरूप का ही वो चिंतन दिन रात करते रहते हैं। यहाँ इसको इस प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है। तो ये कौन सा इनका मूल गुण आ गया यहाँ पर, ये निश्चित रूप से इसको हम काय में ले लेंगे, तो इंद्रिय विजय, उसमें हम इसके अंतर्गत लेते चले जाएंगे। फिर उसके बाद जिसका मन शांत हो चुका है, 45वें नंबर की कारिका में क्या बोल रहे हैं, वो अब सामायिक, आप ध्यान रखना रहा हूं। इंग्लिश बोल रहे हो क्या? हिंदी का अर्थ क्या होता है उसका भैया? क्या बोल रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। धैर्य रखना, अच्छा धैर्य को बोलते हैं। समता का तात्पर्य यहाँ यही है, स्वीकार भाव, हर परिस्थिति को स्वीकार कर लो आप, वो यहाँ पर समता होती है और कुछ नहीं होता है ना। उसको समता बोलते, तो हमारी कुल मिलाकर क्या है कि कुल मिलाकर सब में निर्गत मुनि की, चाहे वो रत्न हो, चाहे वो तृण हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो शमशान हो, चाहे वो महल हो, चाहे स्तुति हो, चाहे निंदा हो, चाहे मरण हो, चाहे जीवन हो, चाहे इष्ट हो, चाहे अनिष्ट हो, सब में संबुद्धि रखना, अर्थात सबको कैसे मानना, एक जैसे मानना। ये कुल मिलाकर क्या हमारा सामायिक नाम का मूल गुण है। उसी के समान हम दूसरों का परिस्थिति किसी श्रावक या किंचित भोजन करते हैं, मतलब गए हम तो कहाँ गए हम, वैष्णव समिति करने गए, कहाँ गए हम, श्रावक में, तो एकांत स्थान में निवास करते हुए प्रमाद तो नहीं करते हुए कहीं स्थित होकर अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का अनुभव करते हैं। अर्थात हम अपने घर में भोजन नहीं करते, किसी के बुलाने से नहीं जाते, अर्थात कहाँ आते हैं, आपके दरवाजे पर आते हैं और आप पढ़ाते हैं, उसके बाद हम भोजन करते हैं। तो यार वही बोलना चाह रहे हैं कि एक भुक्ति हो गया, तो लोग कितनी बार करते हैं, एक बार, एक स्थिति, एक बार खड़े होना, एक भुक्ति मतलब आपके घर आके लेना। मैं कितनी बार, अब 47वें नंबर कार्य में कितनी बार बहुत शक्तिशाली राजा नहीं हुए, अर्थात बहुत बार अत्यंत विभवशाली राजा हुए, इसके कितनी बार शुद्ध पीड़ा भी नहीं हुई, अर्थात अनेकों गांव में शुद्ध पीड़ा भी हुई। यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं क्या कभी राजा नहीं बनाऊं, क्या कभी मैं सेठ नहीं बनाऊं, सब बन चुके। आप ये मत मानना कि कभी आप धनी नहीं बने, धनी भी बन। और यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आप कभी कोई चीटी नहीं बने हो, क्या कभी आप कोई कीड़ा नहीं बने हो, आप चीटी भी बने, कीड़े भी बने, और कोई जीव जिससे आपको नफरत हो रही हो, जिससे घृणा हो, वो भी आप बने, ये मान के चलना, आप सब बने। तो यहाँ ये कह रहे हैं इस परिवर्तनशील संसार में, मतलब किसी भी को ना तो सुख हुआ है, सुख ही नियत है ऐसा नहीं, और ना ही दुख ही नियत है ऐसा नहीं। इसलिए इसी अवस्था में हमें हर्ष विषाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या हुआ, कहने का अभिप्राय क्या है, या यही कहना चाह रहे हैं
क्या महाविभूतिशाली राजा होता तो कभी अनेक कष्टों का अनुभव करने वाला क्षुद्र कीड़ा भी होता है, तो इससे निश्चित है कि कोई प्राणी सदा सुखी अथवा दुखी नहीं रहता है, किंतु कभी वो दुखी होता है तो कभी वो सुखी भी होता है। इसी अवस्था में विवेकी जन को सुख में राग और दुख में द्वेष नहीं करना चाहिए। तो तात्पर्य कहने का यहाँ क्या है, या यही कहना चाह रहे हैं, सबका सार क्या है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब में क्या धारण करना है, समता को धारण करना है। ये उसी को और बोलते चले जा रहे हैं। 48 नंबर की एक और ले लेते हैं, क्या बोलने चाह रहे हैं। अब आगे बोल रहे जिसकी आत्मा अत्यंत शांत हो चुकी हो। मुनिराज कैसे होते हैं, तो बोले जिसकी आत्मा अत्यंत शांत हो चुकी हो और मुनि के हृदय में सदा ये उपयुक्त विचार इसी तरह से निश्चित ही विशुद्धि के कारण हर पल संवर होता है। संवर मतलब समझ रहे क्या, संवर किसको बोलते हैं, गलत। चलो बता, संवर का मतलब क्या होता है, कर्मों का नाश होना, कर्मों की निर्जरा होना। 2 उत्तर, तीसरा उत्तर और कोई, कर्मों का आना संबर हो गया, आना और रुक जाना संबर हो गया, 4 हो गया। 5वां उत्तर है कर्मों की निर्जरा, 5वां उत्तर हो गया। 6वां उत्तर, अभी उत्तर लिए जा रहा हूं सबसे मैं। 6वां उत्तर, अब आया सही उत्तर। सुनो, संबर का मतलब क्या होता है, कर्मों के आने को रुक जाना, उसको संबर बोलते हैं। रुक आना और रुक जाना थोड़ी है, आना ही नहीं है वरना रुक जाना है। तो कर्मों का आना ही जो है उस रुक जाने को संबर बोलते हैं। उदाहरण भी तो समझाया था उस दिन हमने आपको, नहीं समझाया था, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा, 3-4 उदाहरण समझाए थे हमने आपको। जीव मतलब क्या, आप स्वयं जीव। अजीव क्या, तो अजीव का तात्पर्य मान लीजिए ये बाजोटा अजीव। आश्रव क्या, अब मान लीजिए ये कोई उठा के ले गया, हमें विकल्प हो गया, तो कर्मों का क्या हो गया, आश्रव हो गया, मतलब कर्म आ गए। और अब आश्रव, कर्म तो ले गए, आश्रव हो गया, अब वो हमारी आत्मा के साथ मिल गए तो क्या हो गया, बंद हो गया। अब एक कोई उठा के ले गया, उस वक्त हमने कहा मेरा था ही नहीं, उठा के ले गया तो ले जा भैया, क्या विकल्प, में कोई विकल्प नहीं करना। तो उस समय कर्म का आना था, लेकिन आपने क्या करा, मेरा नहीं है, मैं इसका मालिक थोड़ी हूं, बामोरा वालों का है तो बामोरा वाले जाने, जिसने किया वो जाने, बस। तो अब वो जाने, तो उस समय क्या हो गया, संवर। अगर मैं उसमें अपनी बुद्धि लगा लेता है, मेरा चला गया, क्या होगा, तो हो जाता आश्रव। तो उस समय क्या हो गया, कर्म रुक गए। और फिर रुकने के बाद परिणामों में निर्मलता आ गई, तो उस समय क्या हो गया, कर्म की निर्जरा भी हो गई। तो ये संवर समझना आप। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि मुनि जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, विशुद्धि कारणभूत संवर पल प्रतिपल उनके चलता रहता है, जिससे वह नियमित पूर्ण कर्मों की उनकी निर्जरा होती है और नवीन कर्म का आगम भी नहीं होता है। अतः मुनि के लिए दुखों से रहित उत्तम सुख का स्थान मोक्ष पद है। आप विचार करना, एक बार मैंने बोला था ना कि हमारी दुकान सबसे अच्छी दुकान है, हमारी दुकान क्यों, महाराज अच्छी क्यों है, क्योंकि हम खाएंगे तो भी निर्जरा, हम बोलेंगे तो भी निर्जरा, हम उठेंगे बैठेंगे तो भी निर्जरा, हम चलेंगे तो भी निर्जरा, सब में संबर निर्जरा लगी हुई है। क्यों ऐसा, क्योंकि पूछा उनसे, किनसे, आचार्य भगवान से, क्या बोले, आप तो ये बताओ कि संबर किससे होता है, कर्मों का। कर्म के, सबको कर्म रोकना है ना, बोलो कर्म बंद रोकना है आपको, बोलो नहीं, हाँ ना में तो जवाब दो। कर्म बंद रोकना है, सबको रोकना है, बहुत समझदार है आगे, सबको कर्म बंद रोकना है, बोलो तो आओ, सबको कर्म बंद रोकना है। सब कह रहे हम सबको कर्म का बंद रोकना है, ठीक है ना, इसको नहीं रोकना शायद, तूने बोला ही नहीं, हाँ का बोला, बोला था, हाँ ठीक। तो ये भी बोल रही मेरे को भी रोकना है कर्म बंद। तब आचार्य महाराज से पूछा, उमा स्वामी महाराज से, कि आप कर्म कर्म बंद 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 करे जा रहे हो, तो बंद के बाद रोकने का उपाय भी तो बताओ, क्या है कर्म बंद के रोकने का उपाय, क्या है कर्म बंद
रोकने का उपाय। तो उन्होंने सूत्र दिया, सुनो अब ध्यान से, कर्म बंध अगर रोकना चाहते हो तो सूत्र क्या दिया है? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। क्या अर्थ होता है संस्कृत में, समझ में नहीं आ रहा हमारे। गुप्ति का मतलब मन वचन काय को स्थिर कर लो। समिति देख कर चलना, मुनिराज देख कर चल रहे हैं, क्या हो रहा है? कर्म बंध रुक रहा है, ठीक है ना। एरिया भाषा हित मित प्रिय बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? इतनी देर, जितनी देर हम हित मित प्रिय बोलेंगे कर्म का बंध रुक गया। एरिया भा ऐसा हम भोजन भी करेंगे देख के करेंगे, कर्म का बंध उतनी देर तक प्योर तरीके से रुकेगा, कर्म बंद नहीं हो सकता। ईर्ष्या भाषा ऐसा। आदान निक्षेपण, आदान निक्षेपण मतलब हमने कुछ रखा भी और कुछ लिया भी, मतलब वह हमारा रखना या उठाना, सोचो कर्म की निर्जरा, मतलब उस समय कर्म का जो है क्या होगा? बंद नहीं होगा, क्योंकि हम देख कर रख रहे हैं। विचार करना, हमारा खाना भी, हमारा पीना भी, हमारा चलना भी, हमारा सामान रखना भी, सब संवर का कारण है। और फिर मान लीजिए हमने मतलब थूक भी दिया, मलमूत्र का हमने वो भी किया, तो भी निर्जरा मतलब संवर का कारण है, क्योंकि वहां क्या बोला है? समिति एरिया भाषा सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा। और 10 धर्मों को अगर चिंतन कर लिया और अपने जीवन में लिया, तमक क्षमा मार दो, तब भी संवर है ना। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय, मतलब अगर कोई मच्छर आके काट रहा है और हमने उसको बने ही भगाया, और जितनी देर तक काटेगा उतनी देर तक संवर की दुकान चालू। बड़े उससे देखो उसको और यूं विचार करो, क्या बढ़िया मौका मिल रहा है, ये मच्छर काट रहा है, उधर मेरा खून पी रहा है, ऐसे देखो उसको, और इधर मेरा क्या हो रहा है? उतनी देर तक कर्म बंद रुक गया। ऐसा आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि जब मच्छर काटे ना, उसको भगाना मत, और ये कहना देखो कितना मैं पुण्यशाली जी हूं, कितना मैं पुण्यशाली जी हूं कि जितनी देर तक वो मच्छर काट रहा है उतनी देर तक मेरे कर्म का बंद रुक गया। बोले आप कभी तुम्हें मच्छर जो है वो भगाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाहता है कि भैया कर्म बंधे नहीं। सबकी भावना है ना, ये सबकी भावना है ना। बस बोले बस वो काटते रहे और आनंद मना, वाह वाह वाह, और बैठे रहे भैया, और थोड़ी देर बैठे रहे, और काट ले और काट ले। क्यों? अरे जितनी देर काटेगा उतनी देर कर्म का जो है बंद रुक जाएगा हमारा। आचार्य जी ऐसा चिंतन करके मोटिवेट देते थे। तो इसी प्रकार से प्यास लग रही है, क्या बात है, बड़ा पुण्य, प्यास लग रही सहन करो। ठंड लग रही है, लगने दो ठंड, क्यों? ठंड लगेगी तो वो अपने आप क्या वो क्या हो गया? हमारा परिचय में आ गया। उन सब परिचयों में कोई 22 परिचय हमारे लिए क्या है? यहाँ बोला ना सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय, परिचय जय। इन 22 परिचयों को अब सहन करते, चल रहे हैं, गढ़ रहा है, तो ये गढ़ते हुए ऊ आ कर लिया तो गए, और बड़े उससे चलते गए, तो वो परिचय बहुत अच्छा बढ़िया। अच्छा से बोला आज तो बड़ा आनंद आ गया, हम सबके चेहरे उतरे हुए थे, चलते बिल्कुल नहीं बन रहा था, हालत खराब थी, एक एक कदम बड़ी मुश्किल से रख के आए। और अचेसी क्या बोलते, आज तो बड़ा आनंद आ गया, आज तो बहुत आनंद आ रहा था। मैंने क्यों अचेसी, क्या इतना आनंद आया चलने में? मैंने कहा अचेसी उल्टा बोल रहे, इतना आनंद आया। अरे बोले जितनी देर चले, वो अगर प्लेन रोड पर चलते तो परिचय सहन करने को नहीं मिलता। बोले बढ़िया चर्या परिचय हो रहा था, मैं तो आनंद ले रहा था, आ हा वाह बहुत अच्छा, और अच्छा खराब रास्ता मिले ताकि और कर्म की जो है बंद मेरा रुक जाए। मैंने अच्छा से आप ऐसा सोच, बोले हाँ ऐसे ही सोच रहा था, बोले एक एक कदम रख रहा था, मैं तो बोला था आनंद आ गया, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, और खराब मिलना चाहिए ताकि बढ़िया है अपने पूरे कर्म का बंद रुक जाए। अच्छा मिलेगा तो बिल्कुल सरल सहज चलेंगे, अच्छा तो सब चल रहे हैं, उससे थोड़ी कर्म हो। परिचय जय तो तभी होगा ना जब चर्या परिचय, कष्ट सहो, और कष्ट सहने के बाद फिर कहो अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ, तब कहीं आनंद आता आएगा। तो ये आप ये मान के चलना कि उसके बाद ही ज्यादा नंबर मिलते हैं, और फिर उसमें परिणाम अच्छे हो गए तो निर्जरा भी होगी, संवर तो होता ही होता है, साथ में वो निर्जरा भी होती चली जाएगी। ऐसे आपको वहाँ ठंड के समय, चाहे बरसात के समय, चाहे गर्मी के समय, चाहे भूख के समय, चाहे प्यास के समय, आप उसको पुण्य मानो। क्या मानो? पुण्य मानो। अगर पुण्य मान लिया कि मुझे मौका मिल रहा है तो वो चीज बहुत अच्छी लगेगी। कल प्रवचन में हमने बोला था ना, तो प्रतिकूल चीज में भी अगर आपने ऐसी मानसिकता बना ली तो उससे आपका आनंद चौगुना नहीं हजारों गुना हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है भैया? बहुत कम लोग होते होंगे जो मच्छर को प्यार से बोलते हैं कि खून पी ले। है एक आध, कोई एक आध है? आप पीने देते हो? हाँ नहीं, लेकिन भगाया है आपने, उसको नहीं भगाया, अपने आप वो ज्यादा पी लिया था उसने, उसके वहीं हो गया, वो अधिक खा लिया था उसने।
है। तो ऐसा कर लोगे तो आनंद आ जाएगा। अरे भगवान, समय हो गया अपना। तो ये क्या आएगा? उत्तम सुख का स्थान मोक्ष पद को दिलाने वाला है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। 48 तक हो गई, कल याद दिला देना। 49 को अपन कल करेंगे, ठीक है ना। अब अपन 6 डाला को ले लेते हैं, समय आज ज्यादा हो गया। अब वो तुमने ये वाला विषय चालू कर दिया है, तो अब ऐसे विषय में तो हम जो जो गुरु जी से सुना है वो निकाल। अब ये बताओ, इतना सुनाया, मुनिपना सुनना है नहीं सुनना है? कि अपन इसको आगे निकाल दें, आपका कोई काम का नहीं हो तो सुनना है? अच्छा लग रहा है? ठीक है। अब अच्छा लग रहा है तो मच्छर मत भगाना, कोई भी मच्छर नहीं भगाएगा। क्या काटने देना उसको? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल भगाना नहीं। चलिए मंगलाचरण करें आप लोग 6 डाला का। हाँ, कल अपन ने क्या पढ़ लिया था? अतिथि विभाग व्रत को भी अपन ने कल देख लिया था। शावक किसे कहते हैं, इसकी चर्चा अपन ने कर ली थी ना। कहाँ तक आ गए थे अपन? कहाँ गए? जिनकी ड्यूटी बताई थी बताना। हाँ, अभी इसमें 12 प्रतिमाएं हैं जो आप लोग पाल रहे हो, ठीक है ना। उन 12 प्रतिमाओं के नाम है, कम से कम कुछ नहीं आए 12 प्रतिमाओं के, नहीं 11, 12 नहीं, 11 प्रतिमाओं के नाम तो याद होना चाहिए आपको। क्या कुछ मूल चीजें हैं, वो आप याद कर लो। 14 गुण स्थान आते नहीं आते? नहीं आते? आते। 11 प्रतिमाएं, 28 मूल गुण, ये तो कम से कम कुछ है कि 5 महाव्रत, 5 समितियां, ये कुछ चीजें हैं जिनको आप कम से कम रट तो लो। ये आना चाहिए। हम अगर जैन है तो हमें यही नहीं मालूम कि प्रतिमाएं कितनी होती है। तो कुल प्रतिमाएं कितनी होती है? कितनी होती है? तो अपन प्रतिमाओं को याद करते हैं, ठीक है ना। ये कम से कम हमारा बेस है। आज नहीं तो कल अपने को प्रतिमा लेनी है ना। तो जिस चीज को लेना है उस चीज का कम से कम नाम तो आपको याद होना चाहिए ना, ठीक है ना। और एक एक लाइन में उसका स्वरूप आना चाहिए, हमें ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ इतना कि इसको क्यों और क्या। तो पहली है कि दर्शन प्रतिमा। कौन सी? कौन सी प्रतिमा? बोलो, पहली दर्शन प्रतिमा। बोलो, पहली दर्शन प्रतिमा। अभी भी आवाज नहीं आ रही। बोलो, पहली दर्शन प्रतिमा। अभी भी आवाज नहीं आ रही। बोलो, पहली दर्शन प्रतिमा। हाँ, और पहली दर्शन प्रतिमा होती है, इसमें सिर्फ इतना ही होता है। मैं कल कल तो पूरा प्रवचन इसी पे किया ही था मैंने, है ना। 2 तक प्रतिमा का स्वरूप तो कल प्रवचन में बता ही दिया था। बस देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना है, अष्ट मूल गुणों को पालना है, ठीक है ना। और साथ साथ में क्या है कि शुद्ध सात्विक आहार करना है। ये कहलाता हैगा देव दर्शन के बिना भोजन नहीं करना, ये दर्शन प्रतिमा। तो पहली कौन सी प्रतिमा? अब दूसरी जो आप लोगों ने ली है, दूसरी बहुत सारे लोगों ने ली ना, बच्चों ने भी कल ले लिएगी, है ना, बहनों ने भी लिएगी सब। व्रत प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा लिया आपने? व्रत प्रतिमा। पहली प्रतिमा के बाद दूसरी व्रत प्रतिमा। इसमें कितने व्रत होते हैं? 15 के 18 व्रत। कितने व्रत होते हैं? 15 होते हैं ना। क्यों, कितने व्रत होते? 15 होते हैं। प्रतिमा तो ले ली, व्रत तो बता भैया। कितने व्रत होते हैं नैना? 15 की 16? किसने कहा? गलत क्यों बता रही हो? पीयू बता देगी सही सही। पीयू, कितने होते? 14 होते हैं। कंफ्यूज क्यों कर रही हो? 12 थोड़ी होते हैं, 12 ही होते हैं। अच्छा, ठीक है। तनु तो ऐसा बोली थी, उससे ले लियो प्रतिमा। हाँ, तो 12 होते हैं, ठीक है ना। अब 12 कौन कौन से? अब अपन देखते हैं 12 में यहाँ कौन कौन से होते हैं 12। तो 12 में 5 अनुव्रत आपने लिए, आपको याद होना चाहिए हमने कौन से व्रत ग्रहण किए हैं। 5 5 5 5, जब तक पूरी आवाज नहीं, मैं चलते रहूंगा, शाम हो जाए। 5 5, बहुत बढ़िया। 5 अनुव्रत आप जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं। अहिंसा, है ना, और सत्यानुव्रत, आचरणानुव्रत, है ना। हाँ, ब्रह्मचर्य, और फिर उसके बाद, हाँ, ये 5 अनुव्रत हो गए। और फिर उसके बाद 4 गुणव्रत होते हैं। हैं? 4 क्यों? 4 गुणव्रत होते हैं ना। अच्छा, 4 शिक्षा व्रत होते हैं, ऐसा बता दिया करो हमको। तो 3 गुणव्रत होते हैं, है ना। तो पहला होता है
पहले होता है, अरे बोलो तो, कौन सा होता है? कौन सा होता है? दूसरा होता है, तीसरा होता है दिग्व्रत, देशव्रत, अनदंडवत। दिग्व्रत, देशव्रत, अरे बोलो, रिपीट करो। दिग्व्रत, देशव्रत, अनदंडवत। दिग्व्रत, देशव्रत, अनदंडवत। दिग्व्रत, देशव्रत, अनदंडवत। अब दिग्व्रत मतलब क्या? दसों दिशाओं को आजीवन त्याग कर देना दिग्व्रत। दसों दिशाओं को आजीवन त्याग कर देना दिग्व्रत। 10 दिशा कौन सी? 4 दिशा, 4 विदिशा, एक ऊपर एक नीचे, ये कहलाता दिग्। देशव्रत मतलब क्या? कुछ समय की सीमा लेकर त्याग करना, यहां तक जाएंगे वहां तक नहीं जाएंगे, एक कमरा, एक पाटा, एक मोहल्ला, एक गली, एक गांव, वो देशव्रत। देश मतलब छोटा, दिग्व्रत मतलब हमेशा के लिए, है ना? यम जीवन पर्यंत के लिए, और नियम मतलब थोड़े थोड़े समय के लिए। तो दिग्व्रत मतलब दसों दिशाओं का आजीवन करना। देश मतलब छोटे छोटे टुकड़े में त्याग करना। फिर तीसरा क्या है? अनर्थ दंड व्रत, है ना? अब अनर्थ दंड व्रत तो आप जानते हैं, बता दिया था मैंने। कितने होते हैं? 10 होते हैं ना अनर्थ दंड व्रत? कितने होते हैं अनर्थ दंड व्रत? 4। बहुत बढ़िया, किसने बोले 4? अरे 3 होते हैं ना भैया। बताओ कितने होते हैं? 3 ही होते हैं ना भाई, हैं? अब ध्यान रखना कितने होते हैं? 5। कम से कम दूसरी प्रतिमा तक याद कर लो, आप लोगों ने लिए, इतना याद कर लो, बाकी आगे भली मत करना। तो अनर्दंड कितने होते हैं? 5। सबसे पहला होता है, पहला अवधान होता है क्या? पहला अवधान बताया था हमने, क्रम में पहला अवधान बताया था, मेरे हिसाब से अवधान तो नहीं बताया था, हैं? अवधान ही, हाँ ठीक है ठीक है, छलक जी ने बोल दिया अवधान ही। हाँ पहला अब ध्यान है, ठीक है ना? पहला कौन सा है? अब ध्यान। अब ध्यान का मतलब क्या होता है? अब ध्यान का मतलब क्या होता है? हाँ अब ध्यान ही है शायद। हाँ, बस अब ध्यान का मतलब ये होता है किसी का बुरा नहीं सोचना, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना, किसी का बुरा नहीं सोचना। ये तो कोई बुरा सोच रहे हो, आप मार रहे हो, तो ये बुरा हो गया, गया काम से, आप दोष लग गया। अब ध्यान मतलब किसी का बुरा नहीं सोचना। दूसरा क्या है? पापोपदेश, पाप की सामग्री का उपदेश नहीं देना, ठीक है ना? ये पापोपदेश हो गया। फिर तीसरा हैगा, मतलब बहुत देखकर अपनी आपको चलना है, रखना है, उठना है, बैठना है, जितनी आवश्यकता उतना कार्य करना है, ब्रह्मचर्या। और चौथा क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिससे हिंसा होती हो उस वस्तु को नहीं देना। और पांचवा क्या है? कुछ भी ऐसा नहीं सुनना जिससे मेरे परिणाम खराब हो। ये 5 प्रकार का, फिर से अपन ले, इनको याद करना पड़ेगा। पहला हैगा अब ध्यान, बोलो। पहला है, पहला है, पहला है, पहला है। दूसरा है, दूसरा है, दूसरा है, मुख से तो बोलो। दूसरा है, दूसरा है। एक काम करूंगा, अब मैं किसी से पूछूंगा, ठीक है ना? आप अच्छे से नहीं बोल रहे हो, किसी से पूछ सकता हूं 5 को। और तीसरा है, तीसरा है, तीसरा है, तीसरा है, और चौथा है, चौथा है, चौथा है, और पांचवा है, पांचवा है, पांचवा है। चलो अनुष्का बताओ पांचवा, बताओ। अब ध्यान, दुश्रुति, पापोपदेश, हिंसा दान, ब्रह्मचर्य। ठीक, कोई बात नहीं, क्रम इधर उधर हो गया लेकिन चलेगा। बता तो दिया उसने एकदम। चलो तुम में से कौन बता रहा है? बताओ। तू कभी कुछ, तू तो बता देगा कुछ, बता। हाँ बत चल, तू ही बता, तू ही है वो तो, ले दे के सहारा हमारा। हाँ हाँ, ना बहुत बढ़िया। 3 हिंसा दान, दुष्कृति, बहुत बढ़िया। ठीक, एक भाई और एक बहन दोनों ने बता दिया। ये ध्यान रखना, ये क्या है? ये कौन से दंड है? तो अब अपन गुण व्रत में 3, दिग्व्रत, देशव्रत,
अनर्दंड, दिग्वत दसों दिशाओं में, देशवत कुछ समय के लिए, और अनर्दंड के 5 भेद। ठीक है ना, पांचों भेद को अपन ने समझ लिया। और फिर उसके बाद क्या है, 4 शिक्षा व्रत। कितने, 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा मतलब आगे मोटिवेशन करने के लिए। तो सबसे पहला शिक्षा व्रत है हमारा सामायिक करना, अर्थात ध्यान करना तीनों टाइम, नहीं तो कम से कम 2 प्रतिमा वालों को 2 टाइम। ठीक है ना, सामायिक। पहला कौन सा, पहला कौन सा, और दूसरा हैगा प्रोषद उपवास। दूसरा कौन सा है, मतलब प्रोषद उपवास मतलब आप तो इतने ही समझ लो अभी हाल कि अष्टमी चतुर्दशी को या तो उपवास, ये एक आसन है ना, ये करना, ये प्रोषद उपवास हो गया। और तीसरा हैगा भोगोभोग परिमाण। भोगोभोग परिमाण मतलब क्या होता है कि जितनी भी भोग, यानी भोग, चलो कल तो बता दिया था भैया मैंने, भोग किसको बोलते हैं, जो एक बार भोग खाने में पीने में आए, यूज में आए, उसको भोग, जो बार बार आए उसको भोग। तो ऐसे भोग और उपभोग का परिमाण करना। ठीक है ना, तो ये हो गया भोग उपभोग परिमाण। और फिर चौथा हैगा, मतलब अतिथि मतलब क्या, पड़गान के लिए पार खड़े होना, और फिर नहीं तो उन गुरु महाराज के लिए आहार देना। 4 हो गए। अब मैंने को 4 बार को फिर रिपीट कर ले, अपना पूरी 2 प्रतिमा हो जाएगी। कौन कौन सी, शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषोदोपवास, और भोग परिभोग परिमाण, अतिथि समविभाग। फिर से, सामायिक, प्रोषोदोपवास, मैं किसी पूछ सकता हूं, सामायिक, प्रोषोदोपवास, भोगोपभोग, एक बार और करके पूछूंगा किसी से, सामायिक, प्रोषोदोपवास, तीसरे नंबर पर भोगोपभोग परिमाण व्रत, और चौथा, चलो कौन बताएगा, अब मैं जिससे पूछू वही बताएगा। पीयू बताओ, प्रोषोदोपवास, प्रोषोदोपवास, हाँ कोई बात नहीं। भोग भोग परिमाण व्रत, ठीक। 4, एक जना और कोई बताएगा, चलो बताओ क्या नाम है, नहीं नहीं, पहली बार तो आई है वो बता दे। हाँ, और कौन, चलो मिनी बताओ। हाँ नहीं कोई दिक्कत, ठीक, वेरी गुड, ये चारों आपने बता दिए। ठीक है ना, भोग उपभोग परिमाण व्रत, ठीक। हाँ, अब एक जना कौन बताएगा, इधर माताओं में से कोई बता दो। हाँ बताओ जल्दी। अतिशय विभाग। अब कुल मिलाकर ये कितने व्रत हो गए, अरे कुल पूरे कितने हो गए, 12। 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 4, 4, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षावत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षावत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षावत, ये 12 व्रत कहलाते हैं दूसरी प्रतिमाओं में। तो आप लोग अभी हाल 12 व्रत लिए हुए, 5 अनुव्रत लिए, 3 गुण व्रत लिए, और 4 शिक्षा व्रत को ग्रहण किया आपने। ठीक है ना, क्या बोलोगे, हम कहेंगे आपका अभी आपके कितने मूल गुण हैं, जैसे आप हमसे पूछो हमारे कितने, तो हम बोलेंगे 28 मूल गुण है हमारे। ठीक है, अब आपसे पूछे आपके कितने मूल गुण हैं, तो आप क्या बोलोगे, 12 मूल गुण धारी है हम। आपके मूल गुण हो गए 12, क्यों, 5 अनुव्रत है, 3 गुण व्रत है, और 4 शिक्षा व्रत है। तो ये हो गए। अब 12 को एक बार कोई बता सकता है, पूरे 12 को कौन बता रहा है, 12 को कोई बता सकता है, ये भगवान, इन 12 को एक साथ नहीं बता सकता कोई, कौन बता सकता है, जो तुमने लिए वो तुम्हें आते तो आने तो चाहिए 12, बस एक मात्र, और कोई, अपूर्वा मतलब 12। अरे तो ये तो हमने बता दिए थे, इनके नाम बताना है।
ब्रह्मचर्य व्रत, बहुत अच्छा। फिर ये 5, फिर उसके बाद दिग्व्रत और अनर्दंड व्रत, 3 हो गए। और फिर 4, ठीक, बहुत अच्छा। अब बहन बताएगी, बीच वाली बहन, वो छूट गई है कि उसने कुछ नहीं बताया। बोलो, 12 को बोलो। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए। और कोई बात नहीं है, विषय सरल है। कम से कम इतना याद हो जाएगा तो हमेशा जीवन पर्यंत याद रहेगा। बोलो, अभी आपसे ही पूछूंगा। हाँ, हाँ बोलो, डिस्टर्ब नहीं करो, हाँ बोलो। हाँ, हाँ, हाँ बोलो बोलो। अहिंसा अनुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्म और परिग्रह, और हाँ, पहले 3 गुण व्रत बोल दो। दंड व्रत, इस अनर दंड व्रत के 5 आते हैं? नहीं आते? 5 को और बोल देते, हम भूल गए, उसने बोले 5। अब ध्यान और पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान, दुष्श्रुति, अनदंड। फिर उसके बाद सात शिक्षा में सामायिक, भोगोपभोग परिमाण व्रत, हाँ, पुरुषोदोपवास, अतिथि से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कुल मिलाकर 12 ये हो गए, ठीक है ना? हाँ देख लो और टीप लो, एक आध से और पूछ लेता हूँ जब तक। ठीक है, टीप लो, नहीं नहीं नहीं, अरे देखने की मना ही नहीं है, नकल करो, मना नहीं है, कम से कम याद तो कर लो इस बहाने। हाँ, एक जना और कोई बता दो, याद हो जाए मेरे भाव ये हैं, और कुछ नहीं है। आपको पक्का हो जाए, भले विषय रिपीट तीसरी बार हो रहा है, लेकिन याद तो होना चाहिए। अब कौन बताएगा? जिसने नहीं बताया उसने तो एक बार बता दिया ना, सबने एक एक बार तुम सब लोग बता चुके हैं ना। जिसने बिल्कुल नहीं बताया उसको खड़ा करेंगे हम तो। हाँ चलो बताओ अपने। हाँ, ये क्या नाम है? हाँ, अब नाम भूल रहा हूँ। हाँ, आपसे बोलो। आ रहा, नहीं आ रहा? नहीं आ पा रहा है? इतना इजी तो है। 5 अनुव्रत, 4 गुण व्रत, 3 शिक्षा, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। चलो, और कौन बता रहा है इधर से? जल्दी, और कोई है? सब लोग लगे हैं याद करने में, पूछ रहा हूँ तो। पढ़ रहे हैं सब लोग, रफ रिपीट कर रहे हैं। हाँ, सब लगे हैं, कोई भी तैयार नहीं कि इधर कोई। हाँ चलो बताओ, मम्मी बता रही है कि तनु की। हाँ बताओ। अरे बच्चों पूछूंगा, है छोड़ूंगा नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, पुरुषोत्तोपवास, भोग भोग प्रणान, अतिथि समय। बहुत बढ़िया। अब चलो, समय कम है अपने पास। एक आध बालक में से कौन उठेगा जिसने नहीं बताया? आप बता चुके हो, ठीक है ना? जो जो नहीं बता रहा वो ये वाला बालक बोलेगा। बोल। इतनी इजी चीज नहीं बन रही, सरल तो है। हम हेल्प हम करेंगे, खड़े हो जा, बता। 5 अनुव्रत नहीं आते? हाँ बोल। हाँ, हाँ, सत्या, आच आचार्योनुव्रत, और ब- ब- बहुत बढ़िया। और परि परि परिग्रह प्रमाण व्रत, ठीक है ना? 5 अनुव्रत हो गए, और 3 गुण व्रत। हाँ, दिग्व्रत, बोलो। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दन व्रत, और 4 शिक्षा व्रत। कौन कौन से? पुरुषोदोपवास, और भोगोपभोग परिमाण, और अतिथि समय व्रत, ठीक है ना? हाँ, ध्यान से तुमने पढ़ा नहीं?
इसलिए याद नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बता तो दिया, इतना तो बता दिया, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये कुल मिलाकर 12 व्रत आपके हो गए। इन 12 व्रत को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये मुख्य है, ये आधार है। अब तीसरी, ये दो प्रतिमा, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, अब तीसरी प्रतिमा कौन सी? सामायिक प्रतिमा। मेरे भैया पुस्तक ले ली थी, उसे देख के पढ़ लेते, रख दी उसको तो है। सामायिक प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा कैसी होती है? तो इसमें फिक्स हो गया, इसका स्वरूप क्या है? ये अनर्दंड व्रत कहलाता है। सुनो, ये सुनो इधर, ऐसा करके उछालना, ये इसको अनर्दंड व्रत कहते हैं, ठीक है ना। अब जीव मरेंगे उस पेन पे भी, हाथ पे भी, ठीक, ऐसा नहीं करते। प्रतिमा ले ली ना आपने, क्यों प्रतिमा लिए ना आपने, तो प्रतिमा तो अनर्दंड व्रत है ये। चलो, हाँ इधर सुनो, इधर इधर ध्यान दो। अब तीसरी प्रतिमा एक और कर ले रहे, इतने ही हो पाएगा, आगे की प्रतिमा कल करेंगे। पहली प्रतिमा, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, अब तीसरी सामायिक प्रतिमा। तीसरी कौन सी? तीसरी कौन सी? तीसरी कौन सी? अब इस सामायिक प्रतिमा का तात्पर्य होता है तीनों संध्या कालों में ही, तीनों संध्या कालों में ही मेडिटेशन करना, ध्यान करना, उसको कहते हैं। पेज नंबर 135 निकाल लो, 135। तीनों संध्या कालों में ही क्या करना? ध्यान करना। कब? तीनों में भी कब? सूर्य उदय के 24 मिनट पहले, सूर्य उदय के 24 मिनट बाद, और शाम को सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, और बीच में उसका आधा करो दोपहर में, जब मान लीजिए 12 बजे तो उसके 24 मिनट पहले 24 मिनट। एक इसका जो तीसरी प्रतिमा वाला है उनके लिए, ठीक है ना, किसके लिए? तीसरी प्रतिमा वाले के लिए। इतना सा अपन अपन समझ लो कि तीनों टाइम में समय पर सामायिक करना, वो कहलाती है सामायिक कौन सी प्रतिमा? बाकी जैसे आप दूसरी प्रतिमा वाले हो तो आपको समय भी, और उसमें भी 48 मिनट ही, कम नहीं चलेगी। दूसरी प्रतिमा वाला है उसको कम भी चल सकती है, समय का भी उल्लंघन नहीं है, 3 भी नहीं 2 भी बार कर सकता है, वो चलेगा। शिक्षा व्रत है, अभी वो काय पे? प्रैक्टिस पे चल रहा है। शिक्षा व्रत मतलब प्रैक्टिस कर रहा है वो, तो वो चलेगा। लेकिन तीसरे में तो ले ही लिया उसने, क्या वो जो शिक्षा व्रत है चारों के चारों लेना, तो तीसरा ले ही लिया उसने, तो ले ली तो क्या करना है? अब तीसरे में तीनों टाइम पे करना, वो कहलाए सामायिक प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? तो पहली हो गई, बोलो ना, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, पहली हो गई, दूसरी हो गई, और तीसरी हो गई। बता, इतने बच्चों जैसे याद कराना पड़ रहा है तुमको। अब कल अपना समय हो गया, तीनों प्रतिमाओं को आपको बताना है, और कल क्या करना है? दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? व्रत प्रतिमा में 12 कौन कौन से होते हैं, और सामायिक प्रतिमा किसे कहते हैं? चलो एक जना बता दो, सामायिक प्रतिमा का मतलब क्या? कौन कौन बता पा रहा है? चलो बताओ, क्या होता है सामायिक प्रतिमा मतलब, बताओ। हम्म, तो 48 मिनट कब? सुबह 24 मिनट कर ली, शाम को 24 मिनट कर ली, तो और बार समथिंग नहीं, हाँ मतलब सुबह और शाम का बीच का आधा किया। हाँ, हाँ 48 मिनट। ये क्या करना है उस समय? सामायिक करना है। कम भी कर सकते हैं क्या? हाँ तो कर सकते हैं, मतलब उतना ही करना है। अच्छा मान लीजिए हम गाड़ी में जा रहे हैं तो सामायिक कर सकते हैं क्या उसमें? ये नहीं बता, ठीक है। गाड़ी की सामायिक तीसरी प्रतिमा वालों की नहीं मानी जाती, उसके लिए प्रायश्चित हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हम दिग्बंधन, तीसरी प्रतिमा वाले को दिग्बंधन करके बैठना होगा। दूसरी वाले को दिग्बंधन जरूरी नहीं है, लेकिन तीसरी वाला चारों दिशाओं का आवर्त करके बैठेगा। त्याग का इतना स्थान का मैं परिग्रह करता हूँ, इसके बाहर मेरा कुछ नहीं, ये सब बात तीसरी प्रतिमा में प्रारंभ हो जाती। तो
तो ध्यान रखना। तो तीनों संध्या कालों में सामायिक करना ही सामायिक प्रतिमा तीसरी प्रतिमा होती है। कल अपन क्या कहलाता है प्रसिद्धोपवास, इसकी चर्चा कल करेंगे। चलो इतने, चलो बाई जी कहाँ है?